हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता के शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें, अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए और हर दिन पिता की इच्छा में हम बढ़ते जाए, उनको जाने, उनकी पहचान जो परमेश्वर की हमसे इच्छा है कि हम उनके पुत्र की पहचान में बढ़ते जाएं। क्योंकि वचन भी हमें ये कहता है कि हमें यीशु मसीह के जो हमारे उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु हैं उनके अनुग्रह और उनकी पहचान में हमें बढ़ते जाना है। इंग्लिश में लिखा है वी मस्ट ग्रो। इसका मतलब कहीं भी स्टैग्नेंट नहीं होना है। और ये कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये या कोई हमें चॉइस करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि हमें कहा जा रहा है, आज्ञा की तरह है कि हमें बढ़ना है। अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य के संतान है, आज हमने पवित्र आत्मा पाया है, आज हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें बढ़ते जाना। और खुदा का वचन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा का वचन इतना सामर्थी है, इतना सामर्थी है कि हम किसी भी तरह की बोझ चिंताओं में होते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। खुदा का वचन आता है और हमें छुड़ाता है, हमारे जुओं को तोड़ देता है, हमारे ऊपर जो शैतान का कब्जा है उसकी सारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो टूट जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। ये वचन जो है हमारे जीवन में ये स्वॉर्ड है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शैतान की हर युक्तियों को हम काट डालते हैं। हमें वचन से अपने मन को, अपने माइंड को भर भर लेना चाहिए, इतना ज्यादा कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स जब शैतान हमारी तरफ लेकर आता है तो हमें पता है कि खुदा का वचन सत्य है। क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले भजन संहिता 119 में देखा था, लिखा था द सम ऑफ गॉड्स वर्ड इज ट्रूथ, कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, वो सत्य है पूरा। तो अगर वो सत्य है तो हम शैतान के झूठ पर क्यों हम विश्वास करें। हम तो खुदा के वचन पे ही, चाहे हमें कुछ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, हम खुदा के वचन पर ही विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो आइए हम वचन में आएंगे। कल हमने यूहन्ना की अंजील उसके 21 चैप्टर से 1 to 14 वर्सेस तक पढ़ा था। हमने देखा किस तरह से यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों पर अपने आप को प्रकट किया, और वही चेले जो यीशु के पीछे चल रहे थे उनकी मृत्यु के बाद वो फिर से अपने प्रोफेशन में चले गए। और उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, और जब वो सारी रात मछली ना उन्हें कोई मिली, पकड़ ना पाए, तो यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और यीशु मसीह सचमुच अपने वादों के सच्चे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, उन्होंने उनकी ज़रूरत को पूरा किया, उनके साथ बैठकर फेलोशिप किया, उनके साथ भोजन किया। और उसके बाद हम आज कुछ आयतों को पढ़ेंगे जो कि 15 to 19 वर्सेस तक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब वो उन्होंने भोजन कर लिया तो यीशु मसीह ने शमौन पतरस को क्या कहा कि क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। तो अब यीशु मसीह उस फोकस पे लेकर आ रहे हैं कि शरीर की जरूरतें भी जरूरी है हमारे, हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने विल और पर्पसेस के लिए बुलाया है, हमें क्रिएट किया है। अब खुदा जो है वो पतरस को उस फोकस पे लेके आ रहे हैं कि जिस तरह से तुमने आज मेरे द्वारा, यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता को जाना है, अब और भी भीड़े हैं, और भी हैं जिन्हें लेकर आना है कि वो भी अंधकार से रोशनी में आए, वो भी शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आए, वो लोग भी परमेश्वर के प्रेम को छके और जाने की जो शेपर्ड है, चरवाहा है, वो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझे प्रेम करता है, और वो कह रहा है हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रेम वर्ड यीशु मसीह यूज करते हैं और जो वर्ड पतरस प्रीति वर्ड यूज करता है उसमें बहुत फर्क है। वो जो प्रेम है वो ग्रीक में जो अगापे प्रेम है, जो परमेश्वर ने हमसे किया कि अपना सब कुछ हमें दे दिया, अपना पुत्र हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया, यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, हमारे लिए इतने दुख उठाए। तो वैसा प्रेम कि यीशु मसीह कह रहे हैं क्या तू मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए तू
मुझे इन सब चीज़ों से बढ़कर प्रेम करता है। यहाँ पे तो लिखा है क्या तू इनसे बढ़ के, तो शायद पढ़ने में ऐसे हो कि पूछ रहे हैं कि जैसे चेलों से बढ़ के या साथ में दूसरे हैं। लेकिन अगर हम ग्रीक में और इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है दीज़ थिंग्स। तो दीज़ थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, उसका अपना जो काम है उससे उसका प्रेम, या लोग हैं उनसे प्रेम। तो क्या तू ये संसार की चीज़ों से और दूसरी चीज़ें जो तेरे को दिख रही है, इस इन चीज़ों से, जो कई बार हमारी खुद की भी मूर्तियाँ बन बन जाती हैं और हम जीसस को साइड में रख देते हैं। तो यीशु मसीह पूछना चाह रहे हैं, क्या तू इन सब चीज़ों से ज़्यादा मुझे प्रेम करता है कि इन सब चीज़ों को त्यागना पड़े, तेरे को सैक्रिफाइस करना पड़े और तेरे को मेरे पीछे चलना पड़े, जो मैं कह रहा हूँ वो तेरे को करना पड़े। तो यीशु मसीह शिमोन पतरस का जो पूरा ध्यान है वो परमेश्वर की जो उसके लिए पर्पस और विल है, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उस पर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर पतरस उन बातों को इतना नहीं समझ पाता और वो प्रीति वर्ड यूज करता है, जो कि एक फ्रेंडली लव है, जो एक फ्रेंड्स में होता है या बहुत क्लोज जो होते हैं आपस में उनमें। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरी मेमनों को चरा, उनका उनको पैस्चर कर। जो एक पैस्टरल रोल है, जो आज हम देखते हैं कलीसिया में, जब हम पास्टर्स को देखते हैं कि वो परमेश्वर की जो भेड़े हैं प्रभु ने उन्हें दी है, वो उनको वचन के द्वारा उनका उनकी उनको फीड करते हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह उससे वो कह रहे हैं। फिर यीशु मसीह दूसरी बार फिर वही बात कहते हैं, तू मुझसे प्रेम रखता है। और फिर से जो शमौन पतरस है वो उस बात को नहीं समझ रहा और वो कह रहा है हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ों की रखवाली कर, इनका ध्यान रख। इसका मतलब जो एक पास्टर रोल है उसमें बहुत जरूरी है कि जो पास्टर है वो अपनी कॉन्ग्रीगेशन के लिए, जो परमेश्वर ने उसको भेड़े दी है, उनके लिए जिम्मेवार है कि वो भेड़े क्या कर रही है, क्या उनकी ग्रोथ हो रही है, क्या उनको चारा मिल रहा है। खुदा का वचन वो चारा है, वो जो स्पिरिचुअल हमारे अंदर से हमें ग्रो करता है और हमें मेच्योरिटी की तरफ यीशु मसीह की पहचान में लेकर आता है। तो यीशु मसीह उसे वहीं पे वो बात को कहना चाह रहे हैं। और जब तीसरी बार फिर से यीशु मसीह ये बात को कहते हैं तो इस बार यीशु मसीह उसी की अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं और यीशु मसीह भी प्रीति वर्ड यूज करते हैं। और वो भी तीसरी बार कहता है कि हाँ मैं, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ों को चरा। तो यीशु मसीह को मालूम है कि बेशक ये आज इन बातों को नहीं समझ रहा, लेकिन वो समय आने वाला है जब ये पवित्र आत्मा से भरकर मेरे लिए विटनेस होंगे और ये प्रभु के जो सुसमाचार का जो प्रचार है, ये उसके विटनेस बनेंगे। लोगों में जाकर वो यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार औरों तक लेके जाएंगे। बहुत से जो अंधेर में है, अंधेरे में है, उनको ये रोशनी में लेकर आएंगे। बहुत से लोगों को उनके गुनाहों से ये जो है उद्धार का रास्ता दिखाएंगे। तो यीशु मसीह को ये मालूम है, इसीलिए यीशु मसीह आगे कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह ने ये बात को एक तरह से पहले से कहा कि आने वाले समय में उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना भी पड़ेगा तो वो तैयार होगा, वो तैयार होगा। क्योंकि ये वैसा प्रेम है, सैक्रिफिशियल प्रेम, जो यीशु मसीह ने हमसे किया, जो पिता ने हमसे किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, मरने दिया। यीशु मसीह को अपने उस पुत्र को जिसमें कोई दोष ना था, जिसमें कोई पाप ना था, खुदा बाप ने अपना पुत्र हमें दे दिया ताकि हम उस मृत्यु को ना सहे जो हमेशा की है, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य की संतान बने। तो आज यीशु मसीह का सवाल हम सबसे भी है कि क्या हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं?
क्या हम विलिंग है कि हम यीशु मसीह के पीछे आए, उन बातों को, उन मूर्तियों को तोड़कर जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह की जगह ली हुई है? क्या हम तैयार है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को औरों तक पहुंचाए? तो आज का ये वचन है, आप इस पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में